श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्वः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। इसका अर्थ ये है कि धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसन्नगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती च मोम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्थः दृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शाव्यश्च नरपुनगग्वः युधामन्युश्च विक्रान्तोत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महार्थाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शाव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यगोद द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमीते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदतिस्तथैव अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सवे युद्धविशारदाः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा 8 और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम विद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। संजय उवाच तस्य संजनयन् हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंखः दद्मो प्रतापवान्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। 10 इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखगाश्च भैर्यश्च पण्वान् गोमुखाः सहस्वाभ्यहन्यन् स शब्दस्तुमुलो भवत्। 13 ततः श्वेतहृदयुक्ते महती स्यन्ने स्थितः माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधम्। 14 पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशंखः भीमकर्मा वृकोदरः। 15 अनंत विजय राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकोकाश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजितः। 17 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीक्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखगादद्मोः पृथक पृथक। 18 इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे, उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। 13 इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 14 श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। 15 कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। 16 श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। 19 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। 20 ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्ष्य योद्धृकामान्वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। 22 योत्स्यमानान् वीक्ष्य य ते समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्वः। 23 संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 24 भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। 25 और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। 19
हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हैं धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्धरूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। 22 दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। 23 संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। 24-25 तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। 26 श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोऽपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। 27 कृपया पर्याविष्टो विषीदनिं ब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। 28 सीदन्ति मम गात्राणि मुक् च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। 29 गाण्डीवस्त्रस्ते हस्तात्वक् च परिदेह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति च मे मनः। 30 इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। 26-27 अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। 30